सारे ब्राह्मण आए हैं। ज्ञान गुणों की हे जगदम्बा वादा हम भी निभाएंगे। ज्ञान गुणों को पाकर तुझसे स्वर्णिम भारत लाएंगे। ओम शांति। मम्मा और जसोदा माता मम्मा और जसोदा माता बाबा की लौकिक बाबा की लौकिक पत्नी जसोदा माता भी मम्मा को मम्मा कहती थी और मम्मा की गोद में जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब जसोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमने बाबा मम्मा के साथ बहुत खेला, घूमा, बहुत आनंद लिया है। कराची में मम्मा, बाबा और हम एक स्थान पर नहीं रहते थे। बाबा अलग और मैं और मम्मा एक अलग स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब आबू राजस्थान आए तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज्यादा रहे। आबू की ब्रिज कोठी में मम्मा का तपस्या का पाठ चला। वहां भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे जिनसे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। बेगरी पार्ट में मम्मा बाबा का जो पाठ था वो आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णनीय है। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती थी और कराती थी। अगर बाबा नहीं है तो उनकी गैर हाजिर में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। मैं और मम्मा मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था। लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी इस नजर से नहीं देखती थी कि वह मेरी मासी की लड़की है, मेरी बहन है, लेकिन उसको इस नजर से देखती थी कि
यह मेरी माँ है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों को मैं भी अपने जीवन में धारण करने का और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हूँ। ब्राह्मण जीवन के लिए संदेश। मम्मा की तरफ से सर्व ब्राह्मण कुल आभूषणों के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर और फॉलो ब्रह्मा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट संपूर्ण बनना है तो सदा शिव बाबा को ही याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आओ। संपूर्ण निर्विकारी बनो। मम्मा मेरी सहपाठी भी, सखी भी और अलौकिक माँ भी। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ जुड़े अपने अनुभवों को इस तरह कहती है। मम्मा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई से प्रारंभ हुई, क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में रहते थे। मम्मा ने पढ़ाई अंग्रेजी में पढ़ी थी। मम्मा गुजराती और गुरुमुखी भी लिखना पढ़ना जानती थी। मम्मा के पिता का आकस्मिक निधन होने के कारण वो अपने परिवार वालों के साथ सिंध हैदराबाद आ गई। मम्मा जब यहाँ आई, उस समय के हिसाब से हैदराबाद सिंध की लड़की इतनी आधुनिक हो, यह एक मिसाल थी। उस समय सिंध की लड़कियां ऐसे आधुनिक नहीं होती थी। मम्मा गाने में बहुत होशियार थी। मम्मा की आवाज बहुत मीठी थी, जैसे गायकों की होती है। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी, उतना ही डांस में भी होशियार थी, उतना ही पढ़ाई में भी और स्कूल के अन्य सभी क्रियाकलाप में भी। पहली मुलाकात। पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल के एक कार्यक्रम में देखा था। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे कि मैं देखते देखते ही दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होंगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनमल मॉडल स्कूल, जहाँ मम्मा पढ़ती थी, में जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की
मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी, क्योंकि मम्मा बहुत आधुनिक थी और मैं बहुत सिंपल थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह जरूर था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। गहरी स्मृति शक्ति। फिर थोड़े दिनों के बाद दीपावली की छुट्टियां हुई। छुट्टी होने के कारण एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुई करीब 1.5-2 मास ही हुई होंगी। उन्हीं दोनों में मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उससे कहा कि यहाँ बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज आओ। हम भी रोज आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरदर्शी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी, वो छप गई और उसके 10 राज निकाल देती थी। और हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी। इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने मम्मा ने अपने जीवन में एक बार मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था। हाँ, याद आया, मुझे कहा था। ऐसे कभी नहीं कहा। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। ममता से पूर्ण भी और ममता से परे भी। मम्मा सचमुच सबको इतना प्यार देती थी कि सभी प्यार से ओतप्रोत हो जाते थे। वैसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी रूप में रहती थी, चलती थी और व्यवहार करती थी। फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ बेटी जैसे ही रहती थी। कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और हम बेटी बनकर ही रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वह किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के बस का काम नहीं। जो बाबा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा कराती थी। जितनी दृढ़ता उतनी ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटीज से यह बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि यह बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से यह मालूम होता था कि यह वही मम्मा है, वही राधे है और वही लक्ष्मी है।
मम्मा बहुत निर्भय निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष से शेरनी शक्ति स्वरूप थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी। बात मत पूछो, कोई देह अभिमान नहीं, बहुत परंतु स्वमान का नशा इतना था कि और किसी में न हो सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प, श्वास सब में था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि बराबर बराबर मेरे दिल से ये शब्द निकलते हैं, मम्मा मम्मा तू ममता की मूर्ति है, निर्माणता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही अ, निर्मोही थी। ममतामयी भी और ममता से परे भी। सम्मान से दीक्षा भी और शिक्षा भी, चाहे पांडव हो या शक्तियां हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती, समझाती, बाद में सुनाने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिली। वहां से उठने पर यह लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा वो शिक्षा लेकर जा रही है और जो कहने आए थे उसको वही भूल कर जा रही है। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूर्त थी कि जो मिला, जितना मिला उसमें ही बहुत खुश। वाक कला देवी अनि बागेश्वरी मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को बार बार वाद विवाद में भी कोई हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे कि अर्जुन के तीर जो सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से एक दो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसको ऐसे उत्तर दिए कि वो मम्मा के चरणों में गिर पड़ा। ओम शांति।